लेते हैं संसद का, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पूरी पूरी आप नहीं कर पाए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, यस, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ। ब्लड प्रेशर आ रहा है। प्लीज बैठो, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। नो, मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरी। 41। क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य, Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. स्पीकर सर, जहां तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का
कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अपनी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं। हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी है और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? Yes, Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक chain टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। blockchain. ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by Grid Control of India. It is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back और चलिए आपको हम बता दें कि संसद में आज फिर से हंगामा देखने को मिला है। आपको बजट को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप और इन सब के साथ आपको बता दें कि गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ भेदभाव का यह आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता पंकज रॉय का। पंकज, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि हंगामे के आसार थे, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा था क्योंकि कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास और इस बार विपक्ष जो है बहुत स्ट्रांग स्थिति में जो है वो दिख भी रहा है, जिस तरह से नंबर संख्या यहां पर बढ़ी है। आपसे यही समझना चाहेंगे क्योंकि अब बजट को लेकर के हमलावर है। मंगलवार को बजट यहां पर पेश किया जाता है, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि भेदभाव किया गया है जो गैर बीजेपी राज्य है उनके साथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जो है लगातार इसी चीज़ को उठा रहा है और सरकार के सामने रख रहा है कि बजट जो पेश किया गया है विशेषकर 2 राज्यों के लिए स्पेशल चीज़ें दी गई है जो कि 90% देश को एक तरफ कर दिया गया और ऐसे में बजट जो पेश किया गया है विशेषकर 2 राज्यों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं दी गई है, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश, जो कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार मिल करके गठबंधन में सरकार में है। तो इसलिए विपक्ष जो है लगातार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और उनको सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है कि आप जिसके साथ मिल करके सरकार बनाए हैं कहीं न कहीं उनके लिए आप विशेष तौर पर विशेष व्यवस्थाएं दिए हैं और बाकी देश के 90% लोगों को आपने एक तरफ कर दिया है। बाकी ये बड़ा सवाल है। आपको बताऊं कि आज जो रेल दुर्घटना का मामला है, कांग्रेस के तरफ से ये भी एक लेटर के तहत जो है स्पीकर को दिया गया है कि इस पर भी चर्चा की जाए, जो कि कई घटनाएं अभी लगातार सामने आई हैं। इसको लेकर के आज हंगामा होने के आसार हैं। बिल्कुल पंकज, ये भी क्योंकि जैसे ही कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई उस वक्त में हमने देखा कि किरण रिजिजू जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि विपक्ष पर एक कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संसद की गरिमा को ठेस यहां पर पहुंचाई है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है। स्पीकर महोदय से उन्होंने ये अनुग्रह किया और आग्रह भी किया कि आप इसको लेकर के कोई ठोस कदम भी उठाए क्योंकि संसद की गरिमा का सवाल उठता है। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से तमाम बातों को लेकर के किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है।
बिल्कुल देखिए, किरण रिजिजू जी की तरफ से लगातार बोला गया है और रिक्वेस्ट भी की गई कि आप लोग चर्चा कीजिए, ऐसे भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर मत कीजिए जो कि हमारे लिए और देश के लिए वह एक अच्छा मैसेज ना जाए, अच्छा संकेत, क्योंकि ये संसद है, यहाँ से ही देश की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लोगों की नज़र रहती है, लोग इस बजट से लेकर के जो चर्चाएं होंगी, जो बिल पास होगा, जो चीज़ें यहाँ से आज फैसला होगा, उस चीज़ें पर लोगों की नज़र है। लेकिन कल भी देखने को आया कि विपक्ष की तरफ से कई बयानबाजी की गई, तो उसको देखते हुए किरण रिजिजू ने आज अपील किया है कि आप लोगों से अपील है कि आप शांतिपूर्वक इस पर चर्चा कीजिए, कोई भी चीज़ है उस पर चर्चा कीजिए और बयानबाजी से पीछे हटिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के उप नेता की तरफ से एक लेटर जी बोलिए, आप अपनी बात को खत्म करिए। लेटर दिया गया है जिसको कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई की तरफ से एक लेटर दिया गया है, जिसमें आज लोकसभा स्पीकर से मांग की गई है कि इस पर रेलवे की जो चर्चाएं जो चल रही उसको रोक करके रेलवे पे भी चर्चा की जाए। जो रेलवे में लगातार दुर्घटना हुई, लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, तो इस चीज पे भी आज बिल्कुल, यानी कि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के स्पीकर से मांग की जा रही कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे।